डायन का साया। गहरी रात थी, आसमान पर काले बादल घिरे थे। सड़क सूनी थी, वीरान, बस दूर दूर तक अंधेरा पसरा था। हल्की बारिश अब मूसलाधार बन चुकी थी और वाइपर शीशे पर गिरती बूंदों से जूझ रहा था। राजवीर ने गाड़ी की हेडलाइट्स तेज कर दी, लेकिन कोहरे के घने पर्दे ने रोशनी को निगल लिया। पीछे की सीट पर उसकी 13 साल की बहन रुचि खामोश बैठी थी। उसकी आंखें खिड़की से बाहर झांक रही थी, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो अंदर तक सरसराहट पैदा कर दे। सामने बैठे उनके पिता चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर था। राजवीर स्टीयरिंग घुमाते हुए, पापा सब ठीक है। उसके पिता के होंठ सख्ती से भींचे हुए थे। उनके चेहरे की झुर्रियों में छिपी घबराहट राजवीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। पिता धीमी लेकिन सख्त आवाज में, गाड़ी मत रोकना राजवीर, किसी भी हालत में नहीं, बस सीधे हवेली चलो। राजवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर पापा को इतना डर किस बात का है? वह कुछ पूछता, लेकिन तभी बिजली कड़की। गाड़ी के शीशों पर बारिश की बूंदें और तेज हो गईं। और फिर राजवीर की नजर सामने गई। वो मोड़, गांव का वही मोड़ जहां उसकी मां की लाश मिली थी 3 साल पहले। इसी मोड़ पर राजवीर की मां की लाश मिली थी। उनका चेहरा ऐसा मरोड़ा हुआ था जैसे किसी ने उन्हें तकलीफ देकर मारा हो। लेकिन गांव वाले कहते थे उन्हें किसी ने नहीं मारा, बल्कि कोई उन्हें ले गया था। राजवीर को ये सब कोरी अफवाहें लगती थी, लेकिन उसके पिता तब से डर के साए में जी रहे थे, और आज वो डर फिर से उनकी आंखों में दिख रहा था। राजवीर ने घबराकर सड़क की ओर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। एक लड़की ठीक सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। भीगे हुए लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें अजीब तरह से गहरी। राजवीर हकलाते हुए, ये कौन है? रुचि ने घबराकर राजवीर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन पिता पसीने से तरबतर हो चुके थे। तभी रोड पे खड़ी लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और फिर मुस्कुराए, एक अजीब कातिलाना मुस्कुराहट। राजवीर का हाथ कांप गया। राजवीर के पिता चीखते हुए, राजवीर। राजवीर जैसे नींद से जागा। उसने हड़बड़ाकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। बाहर बारिश जैसे सैलाब बन चुकी थी। राजवीर ने बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुस्से में उसने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा और झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। तेज ठंडी बारिश उसके कपड़ों को भिगो चुकी थी। उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे थे, और तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, बारिश तेज हो रही है बाबू, तुम्हें ठहरने की जगह चाहिए। राजवीर का खून जैसे सा जम गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वो लड़की गाड़ी के ठीक पीछे खड़ी थी। भीगे हुए बाल, आंखें और भी गहरी, और होंठों पर वही भयावह मुस्कुराहट। राजवीर की सांसें जैसे थम सी गईं। बारिश की तेज बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, पर उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। सामने खड़ी वो अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की, सफेद कपड़े, काले घने बाल, और वो चेहरा मानो किसी और दुनिया से आया कोई सपना। बिजली कड़की और उसकी आंखें हल्की सी चमकी। एक अजीब सी कशिश थी उनमें, गहरी, बेइंतहा खींचने वाली। राजवीर पूरी तरह खो चुका सामने खड़ी लड़की को देखे जा रहे था। तभी उसके कानों में फिर से नर्म, जो रूह को सुकून दे आवाज आई, बारिश तेज हो रही है बाबू, तुम्हें ठहरने की जगह चाहिए। राजवीर के कानों में लड़की की आवाज कानों में एक मीठी लहर की तरह गूंजी। राजवीर को अचानक बारिश ठंडी नहीं, बल्कि सुलगती हुई महसूस होने लगी। उसके होश जैसे धीरे धीरे खोने लगे। उसके होंठ खुले, पर कोई शब्द नहीं निकला। राजवीर। पीछे से राजवीर के पिता की तेज आवाज आई। राजवीर की आंखें पलटी। गाड़ी में बैठो फौरन। राजवीर ने अपने पिता को देखा। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। रुचि की आंखें बड़ी थी, जो कार के अंदर से सहमी हुई देख रही थी। पर राजवीर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी नजरें फिर से उस लड़की की आंखों में जा टिकी। आंखें
जो किसी अजनबी जादू से बंधी लग रही थी। फिर अचानक लड़की मुस्कुराई। मैं छाया, मेरा घर पास में ही है, वहाँ ठहर सकते हो बाबू, आओ चलो मेरे साथ। कब से इंतजार था आखिर। नहीं, राजवीर के पिता लगभग चिल्ला पड़े। पर राजवीर, वो बस लड़की को देखता रहा। बारिश के बीच वो लड़की उसकी ओर 2 कदम बढ़ी। तुम थक गए हो ना? उसका हाथ हल्के से राजवीर की कलाई पर आया। राजवीर को अंदर एक अजीब सिहरन पूरे बदन में दौड़ गई। राजवीर के होंठ बुदबुदाए। हाँ तो चलो। लड़की ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। राजवीर अपने हाथों को मुस्कुराते हुए देख रहा था, जिसे छाया ने थामा हुआ था। राजवीर के कानों में उसके पिता की आवाज एक बार फिर से आई, राजवीर। राजवीर ने पलटकर पीछे देखा। उसके पिताजी ने सीने पर अपने हाथों को रखे हुए, जैसे उसे आगाह कर रहे हो। वो जोर से चीखे, राजवीर ध्यान से देखो। राजवीर ने अपनी आंखें सामने घुमाई, जहां अप्सरा जैसी छाया एक खौफनाक डायन बन चुकी थी। उसके हवा में लहराते हुए बाल, पैर जो पूरी तरीके से उल्टे हुए थे, सूखी खून भरी आंखें, अजीब सा सूखा चेहरा। छाया के इतने डरावना होने के बावजूद भी राजवीर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। सामने खड़ी छाया ने राजवीर के हाथों को पकड़ा और राजवीर के पिता की आंखों में देखते हुए, आमी डायन, सौदा सौदा होता है, चाहे डायन हो या भगवान, उसे कीमत चुकानी ही पड़ती है। प्रीतम चलो मेरे साथ। कहते हुए छाया ने राजवीर के हाथों को अपने हाथों में थामा और उसके पिता की आंखों में देखते हुए सुनसान रोड पर से उसे जंगल की तरफ ले जाने लगी। राजवीर के पिता पूरी ताकत के साथ ही कार में अपना हाथ पैर चला रहे थे, पर राजवीर ने उनकी एक ना सुनी। कार जो बाहर से पूरी तरीके से लॉक हो चुका था। राजवीर ने अपने पिता की चीखें सुनी, लेकिन अब वो आवाजें दूर होती जा रही थी। तो कौन है ये डायन छाया? क्या रिश्ता है उसका राजवीर से? कैसे बचेगा अब राजवीर? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहे एविल नाइटमेयर्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सेकंड पार्ट जल्द